ऋषि दुर्वासा की कारगुजारी जीने की राह। सेज दुर्वासा डीड हिंदी फोटो। एक दुर्वासा नाम के काल ब्रह्म के पुजारी ब्रह्म साधक थे। वे चले जा रहे थे। रास्ते में एक अप्सरा स्वर्ग की स्त्री सुंदर मोतियों की माला पहने हुए थी। ऋषि दुर्वासा ने कहा कि यह माला मुझे दे। देवपरी को पता था कि ये ऋषि तो सर्प जैसे हैं, यदि मना कर दिया तो श्राप दे देते हैं। उस अप्सरा ने तुरंत माला गले से निकाली और ऋषि को आदर के साथ थमा दी। दुर्वासा ऋषि ने वह माला सिर पर बालों के जूड़े में डाल ली। चला जा रहा था। आगे से स्वर्ग का राजा इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर बैठा आ रहा था। उसके आगे आगे अप्सराएं तथा गंधर्व जंग गाते बजाते चल रहे थे और भी करोड़ों देवी देवता साथ साथ सम्मान में चल रहे थे। दुर्वासा ऋषि ने माला अपने सिर से उठाकर इंद्र की ओर फेंक दी। इंद्र ने वह माला हाथी की गर्दन पर रख दी। हाथी ने वह माला अपने सूंड से उठाकर जमीन पर फेंक दी। जैसे इंद्र को कोई भक्त या देव कोई फूलमाला भेंट करता था तो इंद्र उसको बाद में हाथी की गर्दन पर रख देता था जब इंद्र हाथी पर बैठा हो। हाथी उसे उठाकर नीचे फेंक देता था। हाथी ने उसी रूटीन में वह माला नीचे फेंक दी थी। इस बात से ऋषि दुर्वासा कुपित हो गए और बोले कि हे इंद्र, तेरे को राज्य का अभिमान है। मेरे द्वारा दी गई माला का तूने अनादर किया है। मैं श्राप देता हूँ कि तेरा सर्व राज्य नष्ट हो जाए। देवराज इंद्र एकदम कांपने लगा और बोला, हे विप्र, मैंने आपकी माला को आदर से ग्रहण करके हाथी के ऊपर रखा था। हाथी ने अपनी औपचारिकतावश नीचे डाल दी, मुझे क्षमा करें। बार बार करबद्ध होकर हाथी से नीचे उतरकर दंडवत प्रणाम करके भी क्षमा याचना इंद्र ने की, परंतु दुर्वासा ऋषि नहीं माने और कहा कि जो मैंने कह दिया वह वापस नहीं हो सकता। कुछ ही समय में इंद्र का सर्वनाश हो गया, स्वर्ग उजड़ गया। एक बार ऋषि दुर्वासा जी द्वारका नगरी के पास जंगल में कुछ समय के लिए रुके। द्वारकावासियों को पता चला कि दुर्वासा जी अपनी नगरी के पास आए हैं। ये त्रिकालदर्शी महात्मा हैं, सिद्धियुक्त ऋषि हैं। द्वारकावासी श्री कृष्ण से अधिक शक्तिशाली किसी को नहीं मानते थे। श्री कृष्ण के पुत्र श्री प्रद्युम्न सहित कई यादवों ने योजना बनाई कि सुना है दुर्वासा जी त्रिकालदर्शी हैं, मन की बात भी बता देते हैं, अंतर्यामी हैं, उनकी परीक्षा लेते हैं। यह विचार करके प्रद्युम्न को गर्भवती स्त्री का स्वांग बनाकर 10-12 व्यक्ति साथ चले। एक व्यक्ति को उसका पति बना लिया। दुर्वासा जी के पास जाकर कहा कि हे ऋषि जी, इस स्त्री पर परमात्मा की कृपा बहुत दिनों पश्चात हुई है, इसको गर्भ रहा है, यह इसका पति है। ये दोनों उतावले हैं कि हमें पता चले कि गर्भ में लड़का है या कन्या। आप तो अंतर्यामी हैं, कृपया बताएं। उन्होंने प्रद्युम्न के पेट पर एक छोटी कड़ाई बांध रखी थी, उसके ऊपर रुई का लोगर तथा पुराने वस्त्र बांधकर गर्भ बना रखा था, ऊपर स्त्री वस्त्र पहना रखे थे। ऋषि दुर्वासा जी ने दिव्य दृष्टि से देखा और जाना कि ये मेरा मजाक करने आए हैं। दुर्वासा जी ने कहा कि इस गर्भ से यादव कुल का नाश होगा, इतना कहकर क्रोधित हो गए। सर्व व्यक्ति वहां से खिसक गए। नगरी में यह बात आग की तरह फैल गई कि ऋषि दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया है कि यादवों का नाश होगा। उनको विश्वास था कि हमारे साथ सर्वशक्तिमान भगवान अखिल ब्रह्मांड के नायक श्री कृष्ण हैं। दुर्वासा के श्राप का प्रभाव हम पर नहीं हो पाएगा। फिर भी कुछ बुद्धिमान यादव इकट्ठे होकर श्री कृष्ण जी के पास गए तथा ऋषि दुर्वासा से किया बच्चों का मजाक तथा ऋषि दुर्वासा द्वारा दिए श्राप का वृतांत बताया। सर्व वार्ता सुनकर श्री कृष्ण जी ने कुछ देर सोचकर कहा कि उन बच्चों को साथ लेकर दुर्वासा जी के पास जाओ और क्षमा याचना करो। दुर्वासा के पास गए, क्षमा याचना की, परंतु दुर्वासा ने कहा कि जो मैंने बोल दिया वो वापस नहीं हो सकता। सर्व व्यक्ति फिर से श्री कृष्ण जी के पास गए तथा सर्व बात बताई। द्वारका में भोजन भी नहीं बना। सर्व नगरी चिंता में डूब गई। श्री कृष्ण जी ने कहा कि चिंता किस बात की, जो वस्तु गर्भ रूप में प्रयोग की थी उन्हीं से तो हमारा विनाश होना बताया है। ऐसा करो, कपड़ा तथा रुई को जलाकर तथा लोहे की कड़ाई को पत्थर पर घिसाकर प्रभास क्षेत्र यमुना नदी के किनारे एक स्थान का नाम है में यमुना नदी में डाल दो। वहीं बैठकर घिसाओ, वहीं चूरा दरिया में डाल दो, वहीं पर राख पानी में डाल दो। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। जब गर्भ की वस्तुएं ही नहीं रहेंगी तो हमारा नाश कैसे होगा। ये बात द्वारिकावासियों को अच्छी लगी और अपने को संकट मुक्त माना।
श्री कृष्ण जी के आदेशानुसार सब किया गया। कढ़ाई का एक कड़ा पूरी तरह नहीं घिस पाया, उसको वैसे ही यमुना नदी में फेंक दिया। वो एक मछली ने चमकीला खाद्य पदार्थ जानकर खा लिया। उस मछली को बालिया नामक भील ने पकड़ लिया। जब मछली को काटा तो उससे निकली धातु की जांच करने के पश्चात उसको अपने तीर को आगे के हिस्से में विषयुक्त करवाकर लगवा लिया, उसे सुरक्षित रख लिया। जो कढ़ाई का लोहे का चूरा पानी में डाला था, वह लंबे सरकंडे जैसे घास के रूप में यमुना नदी के किनारे किनारे पर उग गया। कुछ समय उपरांत द्वारिका नगरी में उत्पात मचने लगा। छोटी सी बात पर एक दूसरे का कत्ल करने लगे। आपस में वैर विरोध बढ़ गया। नगर के लोगों की ये दशा देखकर नगरी के गणमान्य व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण जी के पास गए और जो कुछ भी नगरी में हो रहा था बताया और कारण तथा समाधान श्री कृष्ण जी से जानने की इच्छा व्यक्त की, क्योंकि श्री कृष्ण जी यादव तथा पांडवों के आध्यात्मिक गुरु थे। संकट का निवारण गुरुदेव से ही कराया जाता है। श्री कृष्ण जी ने कारण बताया कि दुर्वासा ऋषि का श्राप फल रहा है। समाधान है कि सर्व नर मेल यादव चाहे आज का जन्मा भी लड़का क्यों न हो, सप्रभास क्षेत्र में जहां पर उस कढ़ाई का चूर्ण डाला था, जाकर यमुना में स्नान करो, तुम श्राप मुक्त हो जाओगे। सर्व द्वारिकावासियों ने श्री कृष्ण जी के आदेश का पालन किया। सर्व नर यादव प्रभास क्षेत्र में श्राप मुक्त होने के उद्देश्य से स्नान करने के लिए चले गए। ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण सर्व यादव समूह बनाकर इकट्ठे हो गए। पहले स्नान किया कि श्राप मुक्त होने के पश्चात हो सकता है कि आपसी मन मुटाव दूर हो जाए, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। पहले सबने स्नान किया, फिर आपस में गाली गलौज शुरू हुआ। फिर उस घास को उखाड़कर एक दूसरे को मारने लगे। जो घास सरकंडे लोहे की कढ़ाई के चूर्ण से उगा था, वह तलवार जैसा कार्य करने लगा। सरकंडे को मारते ही सिर धड़ से अलग होकर गिरने लगा। इस प्रकार सर्व यादव आपस में लड़कर मृत्यु को प्राप्त हो गए। कुछ 200-400 शेष रहे थे। उसी समय श्री कृष्ण जी भी वहीं पहुंच गए। उन्होंने भी उस घास को उखाड़ा, उसके लोहे के मूसल बन गए। शेष बचे अपने कुल के व्यक्तियों को स्वयं श्री कृष्ण जी ने मौत के घाट उतारा। इसके पश्चात श्री कृष्ण जी एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। इतने में देवयोग से वह बालिया नामक भील, जिसने उस लोहे की कढ़ाई के कड़े का विषाक्त तीर एरो बनवाया था, उसी तीर को लेकर शिकार की खोज में उस स्थान पर आ गया जहां पर श्री कृष्ण जी विश्राम कर रहे थे। श्री कृष्ण जी के दाएं पैर के तलवे में पद्म बना था, उसमें 100 वॉट के बल्ब जैसी चमक थी। वृक्ष की झूलमुट नीचे तक लटकी थी। उनके बीच से पद्म की चमक स्पष्ट नहीं दिख रही थी। बालिया भील ने सोचा कि यह हिरण की आंख दिखाई दे रही है, इसलिए तीर चला दिया हिरण को मारने के उद्देश्य से। जब तीर श्री कृष्ण जी के पैर में लगा तो श्री कृष्ण जी ने कहा, मर गया रे, मर गया। बालिया भील को आभास हुआ कि तीर किसी व्यक्ति को लग गया। दौड़कर गया तो देखा द्वारिकाधीश मारे दर्द के तड़फ रहे थे। बालिया ने कहा कि हे महाराज, मुझसे धोखे से तीर चल गया। आपके पैर की चमक को मैंने हिरण की आंख जानकर तीर मार दिया, मुझसे गलती हो गई, क्षमा करो महाराज। श्री कृष्ण जी ने कहा कि तेरे से कोई गलती नहीं हुई है। ये तेरा और मेरा पिछले जन्म का लेन देन है, वह मैंने चुका दिया है। तू त्रेतायुग में सुग्रीव का भाई बाली था, मैं रामचंद्र पुत्र दशरथ था। मैंने भी तेरे को वृक्ष की ओट लेकर धोखे से मारा था। वह अदला बदला टिट फॉर टिट पूरा किया है। इस प्रकार दुर्वासा ऋषि के श्राप से सर्व यादव कुल का नाश हुआ, जो वर्तमान में यादव हैं। ये वो हैं जो उस समय माताओं के गर्भ में थे, बाद में उत्पन्न हुए थे। सूक्ष्मवेद में लिखा है, गरीब दुर्वासा कोपे तहां समझ न आई नीच। 56 करोड़ यादव कटे, मची रुधिर की कीच। सरलार्थ, दुर्वासा ने बच्चों के मजाक को इतनी गंभीरता से लिया कि उनके कुल का नाश करने का श्राप दे दिया। उस नीच दुर्वासा ने यह भी नहीं सोचा कि क्या अनर्थ हो जाएगा। बात कुछ भी नहीं थी। दुर्वासा नीच ऋषि ने इतना जुल्म कर दिया कि 56 करोड़ यादव कटकर मर गए और रक्त के बहने से कीचड़ बन गया। इसी प्रकार चुनक ऋषि ने बेमतलब पंगा लेकर मांधाता राजा की 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया। एक कपिल नाम के ऋषि थे, जिनको भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक अवतार भी माना जाता है। वे तपस्या कर रहे थे। एक सगड़ राजा था, उसके 60,000 पुत्र थे।
किसी ऋषि ने बताया कि यदि एक तालाब, एक कुआं, एक बगीचा बना दिया जाए तो एक अश्वमेध यज्ञ जितना फल मिलता है। राजा सगड़ के लड़कों ने ये कार्य शुरू कर दिया। समझदार व्यक्तियों ने उनसे कहा कि आप ऐसे जगह जगह तालाब, कुएं, बगीचे बनाओगे तो पृथ्वी पर अन्न उत्पन्न करने के लिए स्थान ही नहीं रहेगा। किसी राजा ने विरोध किया तो उससे लड़ाई कर ली। उन राजा सगड़ के लड़कों ने एक घोड़ा अपने साथ लिया। उसके गले में पत्र लिखकर बांध दिया कि यदि कोई हमारे कार्य में बाधा करेगा, वह इस घोड़े को पकड़ ले और युद्ध के लिए तैयार हो जाए। उन सिरफिरों से कौन टक्कर ले? पृथ्वी देवी भगवान विष्णु जी के पास गई। एक गाय का रूप धारण करके कहा कि हे भगवान, पृथ्वी पर एक सगड़ राजा है, उसके 60,000 पुत्र हैं। उनको ऐसी सिरड़ उठी है कि मेरे को खोद डाला। वहां मनुष्यों के खाने के लिए अन्न भी उत्पन्न नहीं हो सकता। भगवान विष्णु ने कहा तुम जाओ, वे अब कुछ नहीं करेंगे। भगवान विष्णु ने देवराज इंद्र को बुलाया और समझाया कि राजा सगड़ के 60,000 लड़के यज्ञ कर रहे हैं। यदि उनकी 100 यज्ञ पूरी हो गई तो तुम्हारी इंद्र गद्दी उनको देनी पड़ेगी। समय रहते कुछ बनता है तो कर ले। इंद्र ने हलकारे अर्थात अपने नौकर भेजे, उनको सब समझा दिया। रात्रि के समय राजा सगड़ के पुत्र सोए पड़े थे। घोड़ा वृक्ष से बांध रखा था। उन देवराज के फरिश्तों ने घोड़ा खोलकर कपिल तपस्वी की जांघ पर बांध दिया। कपिल ऋषि वर्षों से तपस्यारत था, जिस कारण से उसका शरीर अस्थिपिंजर जैसा हो गया था। आसन पदम लगाए हुए था, टांगें पतली पतली थी। जैसे वृक्ष की जड़ों की मिट्टी वर्षा के पानी से बह जाती हैं और जड़ों के बीच में 6-7 इंच का अंतर गैप हो जाता है, ऋषि कपिल जी की टांगें ऐसी थीं। इंद्र के हलकारों ने घोड़े को टांगों के बीच के रास्ते में से जांघ के पास रस्से से बांध दिया। राजा के लड़कों ने सुबह उठते ही घोड़ा देखा। उसकी खोज में युद्ध करने की तैयारी करके 60,000 का लंगार चल पड़ा। घोड़े के पदचिन्हों के साथ साथ कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए। घोड़े को बंधा देखकर सगड़ राजा के पुत्रों ने ऋषि की ही कोख में दोनों बाजुओं के नीचे काखों को हरियाणवी भाषा में हीख कहते हैं, भाले चुभो दिए। कपिल ऋषि की पलकें इतनी लंबी बढ़ चुकी थी कि जमीन पर जा टिकी थी। ऋषि को पीड़ा हुई तो क्रोधवश पलकों को हाथों से उठाया, आंखों से अग्नि बाण छूटे। 60,000 सगड़ के पुत्रों की सेना की पूली सी बिछ गई, अर्थात 60,000 सगड़ के बेटे मरकर दिया हो गए। सूक्ष्मवेद में कहा है कि 60,000 सगड़ के होते कपिल मुनीश्वर खाए। जय परमेश्वर की करे भक्ति तो अजर अमर हो जाए। 72 क्षौणी खा गया चुनक ऋषेश्वर एक। देर धारे जौरा फिरें सभी काल के भेष। दुर्वासा कोपे तहां समझ न आई नीच। 56 करोड़ यादव कटे मची रुधिर की कीच। भावार्थ, कपिल मुनि जी, चुनक मुनि जी तथा दुर्वासा मुनि जी संसार में कितने प्रसिद्ध हैं। ये सब काल ब्रह्म की भक्ति करने वाले भेषधारी ऋषि हैं। ये चलती फिरती मौत थी। चलती फिरती मनुष्य रूप में घाल हैं। घाल इक्वल्स एक मिट्टी के छोटे मटके को तांत्रिक विद्या से आकाश में उड़ाकर दुश्मन पर छोड़ता है, उससे बहुत हानि होती है। गलती से भोले प्राणी इनको महान आत्मा मानते हैं। ये सब ज्ञानी आत्मा थे, ये सब उदार हृदय के थे। इन्होंने परमात्मा प्राप्ति के लिए अपना कल्याण कराने के लिए तन मन धन अर्पित कर दिया, परंतु तत्वदर्शी संत न मिलने के कारण इन्होंने काल ब्रह्म को एक समर्थ प्रभु मानकर गलती की और उसी की साधनाओं ओम नाम के जाप के साथ तथा अधिक हठ योग समाधि के द्वारा की, जिससे परमात्मा प्राप्ति तो है ही नहीं, उल्टा हानि होती है, क्योंकि यह साधना शास्त्र विरुद्ध है। गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, उनकी साधना व्यर्थ है। वे उदार आत्माएं इसी कारण काल ब्रह्म की अनुत्तम गति में स्थित रहीं। गीता अध्याय 17 श्लोक 5-6 में कहा है कि जो मनुष्य शास्त्र विधि रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं और दंभ अहंकार से युक्त, कामना आसक्ति अभिमान से युक्त हैं। गीता अध्याय 17 श्लोक 5। शरीर में स्थित सर्व कमलों में देव शक्तियों तथा पूर्ण परमात्मा तथा मुझे भी कृश करने वाले अर्थात कष्ट देने वाले अज्ञानियों को तू असुर स्वभाव के जान। गीता अध्याय 17 श्लोक 6। यही प्रमाण गीता अध्याय 16 श्लोक 17 से 20 में है। वे अपने आप को श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त होकर केवल नामात्र यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित पूजन करते हैं।
गीता अध्याय 16 श्लोक 17। अहंकार, बल, घमंड, कामना, क्रोध आदि के वश और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझसे द्वेष करने वाले होते हैं। गीता अध्याय 16 श्लोक 18। उन द्वेष करने वाले पापाचीर क्रूरकर्मी, जो वचन से करोड़ों व्यक्तियों की हत्या करने वाले नराधमों अर्थात नीच मनुष्यों को मैं संसार में बार बार आसुरी अर्थात राक्षसी योनियों में ही डालता हूँ। गीता अध्याय 16 श्लोक 19 सूक्ष्मवेद में भी इन्हें नीच कहा है। दुर्वासा कोपे तहाँ समझ न आई नीच, 56 करोड़ यादव कटे मची रुधिर की कीच। हे अर्जुन, वे मूर्ख मुझको न प्राप्त होकर ही जन्म जन्म में आसुरी योनियों को प्राप्त होते हैं, उससे भी अति नीच गति को प्राप्त होते हैं अर्थात घोर नरक में गिरते हैं। गीता अध्याय 16 श्लोक 20। उपरोक्त प्रमाणों से सिद्ध हुआ कि गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में गीता ज्ञान दाता ने अपनी साधना से होने वाली गति को भी इसलिए अनुत्तम अर्थात घटिया बताया है। कहा है कि गीता अध्याय 7 श्लोक 18 इक्वल्स गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि जो चौथी प्रकार के ज्ञानी साधक हैं, वे सभी हैं तो उदार, क्योंकि परमात्मा प्राप्ति के लिए अपने शरीर के नष्ट होने की भी प्रवाह नहीं की और हजारों वर्ष भूखे प्यासे साधनारत रहे, परंतु तत्वदर्शी संत न मिलने के कारण वे सभी मेरी अनुत्तम अर्थात घटिया गति अर्थात ब्रह्म साधना से होने वाले मोक्ष जो ऊपर ऋषियों को हुआ उसमें स्थित रहे अर्थात जन्म मरण 84 लाख योनियों के चक्कर वाली गति में रह गए। गीता अध्याय 7 श्लोक 18। निष्कर्ष, चुनक ऋषि, दुर्वासा ऋषि तथा कपिल ऋषि ने जो ओम ओम नाम जाप किया, उसकी भक्ति के फलस्वरूप ये कुछ समय ब्रह्मलोक में जाएंगे। वहां भक्ति समाप्त करके फिर पृथ्वी पर राजा बनेंगे, क्योंकि सूक्ष्मवेद में लिखा है, तब से राजमधमानम जन्म तीसरे शुकस्वानम। फिर कुत्ता गधा बनेंगे, फिर नरक जाएंगे। जब कुत्ते बनेंगे तब इनके सिर में कीड़े पड़ेंगे। जो व्यक्ति इनके श्राप से मरे थे उनका पाप इनको भोगना पड़ेगा, कीड़े इनका मांस चुन चुनकर खाएंगे। इसलिए गीता में भी ऐसे साधकों के विषय में जो बताया है वो आप जी ने ऊपर पढ़ लिया।